ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे बेटा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है। खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि कढ़ाई चढ़ा के पकौड़े तल लेता है। खुद बनाने का मतलब ये है कि भाई बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करना। बेटा तुम चाहे के भी अगर ये सोचो कि मैं धूप में खड़ा हो जाऊंगा ऐसे और मैं लाइट को एब्जॉर्ब कर लूंगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगी मेरी बॉडी में, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्षमता कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर क्या है, बाहर से एनवायरमेंट से अलग अलग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फूड बना सकता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, और ऐसे न्यूट्रिशन को नाम दिया गया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है। अब जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है बेटा, तो वहां पर दो टाइप्स के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं बेटा। एक होता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है मैं देखो तेरी फोटो ना 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 ना, वो नहीं बेटा। फोटो का मतलब बेटा तू खींच मेरी फोटो, वो वाली फोटो नहीं बेटा। फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना लाइट एनर्जी की मदद से बनाता है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें इस्तेमाल हो रहा है लाइट एनर्जी का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइट का इस्तेमाल करके, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना रहा है। बट कहीं कहीं पे बेटा हमारी भाई पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीव हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, जो हमें दिखते भी नहीं है, आंखों से दिखते भी नहीं है, सॉइल में है, पानी में है। भाई वो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं कि भाई हम लाइट एनर्जी के बिना भी खाना बना सकते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट जो भी केमिकल्स पाए जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उन केमिकल्स की मदद से खाना बना लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा कीमो का मतलब क्या है? कीमो का मतलब है केमिकल। कीमो का मतलब है केमिकल। तो जहां पे ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी की मदद से अपना खाना खुद बना रहा है वो हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेटा हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो इस तरीके का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तुम्हें पेपर में आएगा नहीं, एग्जांपल सुनना चाहते हो तो बता देती हूँ। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया। अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है बेटा, मेरे पास भी है ऑटोमेटिक, है ना, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना खाना बना रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है और अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है लाइट की मदद से तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या बेटा? जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, ठीक है, वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन शो करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है? भाई यहां पर तुमको एक केमिकल रिएक्शन दिख रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को बेटा कम से कम 3 बारी आप लिखकर देखेंगे। यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू राइट दिस। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, पेपर में चाहे दिया हो या ना दिया हो, तुम बेटा ये छाप कर आओगे, ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं बेटा जिसकी वजह से आपके आंसर शीट बहुत स्टैंड आउट कर सकती है। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया ना बेटा, छाप देना बस, इसको बस छाप देना बेटा, तुम्हारे फुल मार्क्स पक्के हैं फिर आंसर में। अब बेटा देखो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। भाई देखो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको एटमॉस्फेयर से मिलता है। दूसरा है, पहला क्या है बेटा? पहली कार्बन डाइऑक्साइड है जो उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है, यानी कि एयर से मिलती है। दूसरा है बेटा वाटर जो उनको सॉइल से मिलता है, जो कि रूट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बेटा वो सनलाइट से लाइट एनर्जी लेते हैं। एंड चौथा है बेटा क्लोरोफिल जो कि उनके लीफ के अंदर पाया जाता है। अब बेटा सबसे पहला स्टेप है क्या? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो वहां पर सबसे पहले क्या होता है बेटा? मान लो ये लीफ है ना, मान लो बेटा ये क्या है? ये लीफ है। इसके सरफेस पे आके क्या होगा? लाइट गिरेगी, तो लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अब लीफ के अंदर ऐसा क्या है? लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का क्या होता है? पिगमेंट होता है। वो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, जहां पे कि हम ये पढ़ते थे एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद है? एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेम चीज बेटा अब लीफ के अंदर होती है। जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या है बेटा? कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा बेटा यहां पर एक बहुत ही खतरनाक चीज देखने को मिलती है ना, और उसका नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहां पर बेटा एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब होता है टूटना। फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना। अब होता क्या है बेटा? इस लाइट के कारण जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वो टूट जाता है। देखो शीशा हो या दिल हो या हो, वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है तो टूट गया बेटा। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है बेटा तो इसके हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ठीक है, और बेटा ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है ना। हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। अब ये ऑक्सीजन तो चली जाती है बाहर, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। ये बात तो भाई ये ऑक्सीजन तो गई बाहर, देखो ये रही,
ये ऑक्सीजन तो गई बाहर। पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहां से आ गई, तो हम बोलेंगे भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाती है, और ये वही ऑक्सीजन है बेटा जो हमारे फेफड़ों में जा रही है, ये वही ऑक्सीजन है बेटा जिसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन बड़ा वो है, बड़ा वो समझ जाओ, वो बड़ा दुखी है, ये घूम रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, प्लीज मेरे साथ कोई बॉन्ड बना लो, प्लीज मेरे साथ कोई बॉन्ड बना लो। अब भाई ये बेचारा तड़पता हुआ, फड़कता हुआ, भड़कता हुआ पहुंच जाता है किसके पास बेटा, इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास। आर यू गेटिंग बेटा? तो यहां पर हुआ क्या है, लाइट के कारण ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया। जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया तो ये ऑक्सीजन तो भाई रिलीज हो गई, ये हाइड्रोजन जाके क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। लाइट के कारण वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन ये रही, ऑक्सीजन ये रही, ये हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का निर्माण मतलब C6H12O6, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, यानी कि फूड बनता है। तो ये ग्लूकोज क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के कारण बना है, और इसी दौरान बेटा थोड़ा बहुत वाटर भी बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब बेटा ग्लूकोज बने जा रहा है, अब इतना सारा बन गया, अब क्या करें भाई, स्टोर कर लो। अब बेटा जब प्लांट को इस ग्लूकोज को स्टोर करना होता है तो वो इसको बेटा स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा याद रखना ग्लूकोज स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ, जल्दी बताओ कौन बताएगा, देखो मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि मैं सोच रही थी कि बच्चों से पूछूंगी। है भाई उड़ान ओपी, जरा बताना, क्लास में पढ़ाया है, क्लास में बताया है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ग्लाइकोजन, क्या बात है, चमक गए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ग्लाइकोजन बेटा ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स बेटा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट और याद रखना है आपको, जब रूट वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो आप याद रखेंगे प्लांट रूट की मदद से सॉइल में से डिफरेंट मिनरल्स को भी अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। और बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन को प्लांट क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, चलो